दोस्तों मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और मैं आपकी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग में एरिया मैनेजर हूं और हरियाणा टेरिटरी पिछले 2 साल से ज्यादा का समय मुझे अप्रोक्स यहाँ पर हो चुका है। आज एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज बातचीत करेंगे क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि आज के दौर पे जो हम लोग लॉकडाउन का एक दौर जो हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम एक चैलेंज है। कैसे काम करना है, कब काम करना है, वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो काफी टाइम से इस चीज को, वर्क फ्रॉम होम का इस चीज को वो काफी समय से, काफी टाइम से वो करती आ रही हैं, राइट। और मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो हरियाणा टेरिटरी में पिछले 2 साल से तो सबसे बड़ा जो टाइटल अगर किसी लेडी का है तो दोस्तों वो आज हमारे जबरदस्त यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम गुड़गांव नैना गुप्ता मैम हम लोगों के बीच में आ चुकी हैं। क्योंकि एक बार जब मीटिंग शुरू हो जाएगी तब हम सभी लोग कॉपी पेन के साथ उनको बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। नॉलेज आज आप लोगों को इतनी जबरदस्त, आज आप लोगों को एक ऐसी नॉलेज मिलेगी, वो नॉलेज हम लोगों के लिए आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा करके हम लोगों को मिलने वाली है, राइट। तो आज की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि सभी को पता है कि 2 बजे हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और सक्सेस सेमिनार के जरिए हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में हम लोग करोड़पति यहाँ बन पाए। तो इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों के सिटी का नाम क्या क्या है, मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं, ताकि हमें भी ये मालूम पड़े कि जूम मीटिंग के जरिए कैसे लोग कौन कौन से कहाँ से लोग हम लोग के बीच में है। तो लोग हम लोगों को सुनने आए हैं यहाँ पटियाला से, जयपुर से, सिरसा, जालंधर, पलवल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी से लोग आए हैं, मुंबई से लोग हैं, बिहार से लोग हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, राजस्थान से बहुत से लोग हैं, ग्वालियर एमपी से भी काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, गुड़गांव से यहाँ पर काफी लोग हैं, दिल्ली से लोग काफी सारे यहाँ आ चुके हैं, राजस्थान से काफी सारे लोग आ चुके हैं। ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से उत्तर भारत पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो एक सवाल आप सभी लोगों से, जितने लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यस और नो? मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर लिख रहे हैं यस 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 यस। तो सफलता की किनसे सीखना चाहिए? जो व्यक्ति सफल है, राइट। तो दोस्तों अगली आवाज आएगी एक ऐसे सफल व्यक्तित्व की जिनसे हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले, समझने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार जोरदार और जबरदस्त, जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं पर ही बैठ के एक बार जबरदस्त तालियां हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर नैना गुप्ता मैम के लिए। मैम ओवर टू यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने मुझे इनवाइट किया, हमें बहुत ज्यादा प्राउड हुआ। आपकी इनविटेशन रात में आई और मैंने आपको यस कर दिया, क्योंकि मैंने नो करना कभी सीखा ही नहीं। yes, तो सर थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मुझे अपना को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में इतनी सारी बातें करी है और बहुत अच्छी बातें की है। मैं प्राउड फील करती हूँ। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे आई थिंक, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और वेस्टीज प्लेटफॉर्म हम लेडीज के लिए बहुत पावरफुल है। आप लोग अगर इस पावरफुल प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो आपकी अपनी पहचान बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो और थैंक यू करना चाहूंगी मैं गॉड को, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं वेस्टीज करूं, है ना। और अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक बढ़ने का मौका दिया। मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल मायके सभी लोगों का थैंक्स करूंगी। अपनी सारी अपलाइंस का और सारी डाउनलाइंस का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग का नाम नहीं ले सकते। सारे लोग का थैंक यू जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और ज्वाइन कराने वाले का सबसे बड़ा थैंक यू, भले ही वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि बिना माँ बाप के बच्चे नहीं हो सकते, ऐसे ही बिना ही आपकी अपलाइन के कोई भी वेस्टीज में नहीं आ सकता है। तो ये मैं प्राउड फील करूंगी उनके लिए जिन्होंने मुझे ये सिस्टम बताया और मुझे इसमें ज्वाइन कराया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, वंडरफुल प्लेटफॉर्म है हमारा वेस्टीज। तो मैं इसमें आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी, जो लोग कर रहे हैं उनका भी, और जो नहीं कर रहे हैं, अभी नए आने वाले लोग हैं, वो लोग आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सभी लोग अपने आप को, अपनी पहचान बनाने के लिए, हर लेडीज का अपना अपना कोई ना कोई सपना होता है कि वो अपनी पहचान बनाए। किसी को पैसे के लिए काम करना, किसी को पहचान के लिए काम करना, अपनी आइडेंटिटी। देखिए सबके अपने रिव्यूज अलग अलग होते हैं, कोई क्यों काम करना चाहे, सबका अपना अपना नजरिया होता है।
मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं वैसे तो कन्नौज यूपी से रहने वाली हूँ, और मैं हरियाणा में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, वो सीए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। शुरू से ही मैं गुड़गांव में ही हूँ और यहीं पे हमारी फैमिली बड़ी हुई और सारी चीजें यहीं से शुरू हुई। जब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने वाले हो गए, तो मुझे एक्चुअली खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि मैं खाली गपशप करूं, किसी की बुराइयां करूं बैठ के, या मैं फोन पे बात करूं या मैं टीवी देखूं, वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगता था मैं कुछ ना कुछ करूं, तो जो मेरे में टैलेंट है मैं कोशिश करती हूँ चलो स्टार्ट करते हैं अपने घर से काम करने का। तो मैंने अपने घर पे ही बैठ के कुछ हॉबी कोर्सेज चलाए, जैसे कुकिंग क्लास हो गया और डांस क्लासेस हो गए, पेंटिंग में ना, इस तरीके की सारी चीजें मैंने करनी शुरू की, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद था करना, लोगों से मिलना जुलना, वो सारी चीजें हमने ऐसे किया। करते करते हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी, बहुत सारे लोग मिलने लग गए, लोग जानने पहचानने लग गए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग थी कि जो थी अपनी पहचान की, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, लोगों को मैं गाइड तो कर रही हूँ, लोगों को सिखा तो रही हूँ और पैसे भी अर्न कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हूँ कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो भी पैसा आएगा। वो रियलाइज हुआ मुझे तब जब मेरे वेस्टिज प्लेटफॉर्म आया। मैं उसी वक्त काम जब करते हुए अपने घर में हॉबी कोर्स चलाते हुए, मेरे पास एक कोई भैया आए जो इंश्योरेंस का काम करते थे और दसों साल से हमारे हस्बैंड को जानते थे, तो सारी पॉलिसी वगैरह उन्हीं से हम लोग किया करते थे। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया नोनी, फ्लैक्स और स्पूना, ये चीज हमारे चीजें हमारे घर देखे गए। जब हम उन्होंने दिया और हम लोगों ने खाया तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आप सभी को पता है वेसिस के प्रोडक्ट जिसके पास ही चले जाए वो हमेशा यही बोलेगा, हाँ जी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, कोई ना नहीं कर सकता। तो वो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, आगे हम बढ़े। उन्होंने भैया ने बोला कि आपके पास खत्म हो गए होंगे, मैं दे जाता हूँ। वो उन्होंने फिर से दूसरे महीने वो प्रोडक्ट हमें पकड़ा दिए, फिर वो हम लोगों ने खाए। जब वो देने आए तो दो चार प्रोडक्ट्स और भी लेके आए साथ में, क्योंकि पहला भरोसा बन चुका था कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैंने उनसे कुछ और प्रोडक्ट लिए, यूज किए, वो भी मुझे सारे अच्छे लगे। फिर उसके बाद ऐसे सिलसिला चला, 3 4 5 महीने हो गए, कुछ कुछ चीजें वो एड ऑन करके मुझे देते थे। मुझे एक बार मैसेज आया वेस्टिज की तरफ से, मेरे कुछ पैसे आए, 165 रुपए जब मुझे वो दिखे, तो मैंने उनको फोन करके बोला, भैया मेरे पास कुछ पैसे आए हैं वेस्टिज के नाम से। तो बोले, हाँ भाभी जी आपको पैसे आए होंगे, चलो कल मैं आपके घर आता हूँ, मैं अपने अपलाइन को साथ में लाऊंगा। तो वो अपने अपलाइन मिस्टर आर एस यादव सर जो टाउन डायरेक्टर है, वो मेरे घर आए, उनके साथ में उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया। मेरे हस्बैंड भी उस समय घर पे थे, संडे था उस समय। हम दोनों लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भी जो काम करते हैं ना, लोगों को समझ में जल्दी नहीं आएगा, हमारे साथ भी यही चीजें होती हैं, क्योंकि हमें करना ही नहीं था वो काम। हमने कहा भैया मुझे टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कैसे काम करेंगे, दूसरा मैं क्लासेस चलाती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ काम। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं तो मैं प्रोडक्ट जरूर आपके कंज्यूम करती रहूंगी। इस करके फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, और हम लोग किटी पार्टी चलाते थे, हर लेडीज किटी पार्टी चलाती है। वहां से किटियों में जाके हमने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया बिजनेस के प्रोडक्ट, और जो मेरी फ्रेंड्स थी उन लोगों ने लेना शुरू किया। जब लेना शुरू किया उन्हें अच्छे लगे, उनका ऑर्डर आने लगा, धीरे धीरे करके मेरा ऑर्डर वो 50 से 60 हजार का आना शुरू हो गया। और वो ऑर्डर मुझे, मैंने ये अच्छा काम किया था कि मैंने सभी को सामान ज्वाइनिंग से ही दिया था, हर सामान ज्वाइनिंग पे, क्योंकि वो जो सर आए थे बताने के लिए ऑफलाइन, उन्होंने मुझे बताया था जो भी देना वो ज्वाइनिंग करा के ही देना। तो मैंने ज्वाइनिंग करा के सामान दिया, वहां से मेरे पीवी इंक्रीज हुए, और मुझे ये पता था 10,000 पीवी जुड़ते 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 जिस दिन हो जाएंगे आप डायरेक्टर बन जाते हो, 2,000 एक पीवी सेम मंथ में करने पड़ते हैं। तो ये चीज मुझे समझ में आती थी, मैंने वो किया, डायरेक्टर बन गया। जब डायरेक्टर का लेटर आया और पैसे आए पहले महीने के, तो वो बहुत अच्छे लगे। और फिर इन्होंने भी उस बिजनेस को समझा, नेट पे देखा मेरे हस्बैंड ने, और देखा यहाँ पे क्या है पैसिव इनकम। हमने फिर उस दिन ये सोचा कि इसमें पैसिव इनकम आती है तो कोई बात नहीं, देखो बिना घर को डिस्टर्ब किए अगर लेडीज काम कर ले तो मेरे ख्याल से किसी के हस्बैंड मना नहीं करेंगे। हम लोग पूरा काम करते थे, मैं पूरा काम करके बच्चों के स्कूल भेज दिया, ये ऑफिस चले गए, घर का काम खत्म किया। उसके बाद मैंने अपना 11 से 2 बजे तक वेस्टीज का काम किया। तो इधर उधर नहीं बैठ के हमने वेस्टीज को अप्रोच किया, लोगों को बताना शुरू किया। बहुत से लोगों ने मना किया, बहुत से लोगों ने यस भी किया। तो यस और नो के उधेड़ बुन में चलते चलते हम आगे निकलते चले गए। मैं फिर सिल्वर डायरेक्टर बनी, फिर वहां पे मेरी सुपर मैम जो नीलमा बिस्ट मैम है, जो सुपर अपलाइन है मेरे, उनका हमेशा तहे दिल से मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि आज मैं जो हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे फोन पे गाइड करना शुरू किया कि आप कैसे कर रही हो, आपको कौन बता रहा है, आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मैंने कहा मैम बताने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहा है, मैं प्रोडक्ट लोगों को भेज मतलब लोगों को बता रही हूँ, और आगे ऑर्डर आ रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है, ऐसी इस तरीके से कर रही हूँ। सिल्वर बनने के बाद में फिर हम आगे बढ़े, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। जिस दिन से उन्होंने गाइड करना शुरू किया, मगर एक चीज है, अगर आपकी अपलाइन, आपकी एक्टिव अपलाइन अगर आपको कुछ बताती है,
तो उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, सक्सेसफुल नहीं होना है तो फिर आप किसी की बात नहीं मानते। उन्होंने मुझे गाइड किया, रोज रात में हम भी अपना काम खत्म कर लेते थे, वो भी, और उन्होंने मेरे साथ जो हार्ड वर्क किया है उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सभी के सामने। उन्होंने मुझे इस चीज में पाला बड़ा किया। जैसे वो रात में मुझे बताती थी कि ये करना है, इतनी ज्वाइनिंग करनी है, ऐसे लोगों से बात करनी है, बात करना भी सिखाया उन्होंने कि आप इस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो तो ये बात करोगे, इसके पास जा रहे हो तो ये बात करोगे। एक एक पॉइंट उन्होंने मुझे सिखाया, वो मुझे सिखाती थी, मैं पूरा दिन उस बात को फॉलो करती थी और शाम को फिर उन्हें अपडेट करते थे कि मैम आज ऐसा हुआ, आज इतनी ज्वाइनिंग आई है, या आज इतनी शॉपिंग हुई है, या जो भी चीजें थी वो सब उनको अपडेट करते थे। तो हम पूरा का पूरा जो भी था अपडेट हम उनको हमेशा बताते थे। सबसे बड़ा ये मैंने काम किया कि उन्होंने जो बोला आंख मूंद के मैंने उनपे भरोसा किया, ब्लाइंड फेथ किया। आप भी ब्लाइंड फेथ अपनी कंपनी पे और अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर जरूर जरूर करिएगा। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही होती है। हमने उनके ऊपर फेथ किया क्योंकि मैंने देखा वाह मैम 3-3 गाड़ियां ले चुकी हैं, ऑडी मर्सिडीज जैसी अगर गाड़ियां ले चुकी हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ? भाई वो भी लेडीज, मैं भी लेडीज, इनकी फैमिली मेरी फैमिली, तो मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ? यानी कि मैं भी उनको अगर फॉलो करूंगी तो जरूर मैं 7 लाख रुपए पर मंथ का चेक भी लूंगी, गाड़ी भी लूंगी, हर चीज लूंगी, फॉरेन ट्रिप भी लूंगी। मेरे पास भी पैसा था, सब कुछ था, सी हस्बैंड है, सब कुछ, घर भी था, गाड़ी भी थी, कोई चीज की कमी नहीं थी। मगर लेडीज में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है एक चीज की, जो अपनी पहचान की वजह से तरसती है कि मुझे कोई मेरे नाम से पहचाने, किसी की मम्मी या किसी की बहू या किसी की वाइफ कह के ना उसकी पहचान हो। तो वही मैंने काम किया, मैं उनको फॉलो किया, बात करते गए, आगे बढ़ते गए। जब उन्होंने बताना शुरू किया तो मेरी ग्रोथ, ट्रेमेंडस ग्रोथ आई, बहुत जबरदस्त मेरी ग्रोथ आई और मैं स्टार डायरेक्टर बन गई। जब मैं स्टार डायरेक्टर बनी तो मैंने 3 महीने क्वालिफाइड करके तुरंत मैंने अपना स्टार लेवल क्वालिफाइड किया। फिर वही 9 मंथ में मैंने अपना क्राउन भी कर लिया, क्राउन करके मैंने हाउस फंड भी क्लियर कर लिया। मैंने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने बोला कि कोई भी लेवल मिस नहीं करना, तो मैंने कोई भी लेवल आज तक मिस नहीं किया। जो लेवल आए उनको हमने स्वागत किया और हार्ड वर्क करके उसको हमने अचीव किया कि हमें ये लेवल लेना ही लेना है। अब मैंने ये सब लेवल लिए अपने। यहाँ पे दिक्कतें क्या आई वो थोड़ा वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। ये तो थोड़ा सा था कि मैंने किया, अब किया कैसे ये मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोग तो अभी लॉकडाउन के टाइम में अगर कुरियर भी नहीं आता है ना तो परेशान हो जाते हैं कि मैम मेरा कुरियर नहीं आ रहा, सर मेरा कुरियर नहीं आ रहा, इस तरीके से लोग बोलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ से डीएससीपी नहीं थी, डीएससीपी नहीं थी, मैं दिल्ली से सामान लाती थी। मेट्रो में पहली बार इस चीज की वजह से ही बैठी थी और बैठते समय डर भी लग रहा था कि बैठ के पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, क्या होगा कैसे होगा नहीं पता था। मगर जब बच्चे स्कूल चले गए या ऑफिस चले गए, मैंने घर को लॉक किया और निकल गए। मैंने कहा पेमेंट से इतना मैं लेके जा रही हूँ, पैसा इतना लेके जा रही हूँ, नहीं मेट्रो से अगर कुछ हो पाया तो मैं वापिस आ जाऊंगी कोई टैक्सी वैसी करके। तो अपने ऊपर भरोसा रखा कि मैं वापिस आ जाऊंगी, क्या होगा ज्यादा, मुझे वो जगह ही तो नहीं मिलेगी, तो वापिस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट टचवुड ऐसा नहीं हुआ, हम मेट्रो में बैठे और पहुंच गए बाली नगर। सबसे पहले मैं वही लाजपत नगर गए, लाजपत नगर से शॉपिंग की। और मेट्रो स्टेशन पे भी लोग बोल देते ना 1 नंबर से उतरना है, 2 नंबर से, 3 नंबर से, प्लेटफॉर्म पे ही चक्कर हो जाता है। तो वहां पे भी थोड़ा हम घूम गए और घूम के पहुंचे तो अपने सही रास्ते पे। एक बार गलती होती, बार बार तो होती नहीं है, तो दोबारा में गए तो सही बिल्कुल जगह पे पहुंचे हम। वहां से सामान लिया, घर आए। फिर हमने अपने घर में देखा कि बाली नगर हमारे घर के पास में पड़ता है। अब हम घर पे सामान ला के लोगों को देते भी थे। जब बाली नगर पास पड़ता तो मैं वहां पे गई और कई बारी हमने वहां से सामान लिया। एक बार रावत सर ने देखा, काफी सामान था हमारे पास, बहुत सारे कार्टन थे, ऑयल था, कुकिंग ऑयल भी आ चुका था। तो कुकिंग ऑयल के बहुत सारे गत्ते थे, बहुत सारा सामान था, 1-1.5 लाख का मेरे पास सामान था। उन्होंने सारे गत्ते लगे हुए देखे, बोले ये किसका सामान है? तो मैंने बोला मैं सर मेरा है। बोले कौन आया आपके साथ? मैंने कहा कोई भी नहीं आया, मैं टैक्सी से जाऊंगी। तो बोले इतना सारा सामान, मैं आपको देखता तो हूँ कि आप आती हैं, पर मुझे लगता था कोई होगा आपके साथ, वो नीचे होता होगा या कहीं होगा तो वो लेके जाता होगा। बोले आप इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो छोड़ चुका होता। मैंने कहा सर मैं छोड़ूंगी नहीं, वो पैसिव इनकम के लिए मुझे काम करना है और मैं काम करूंगी। तो मैंने फिर सर ने मुझे नजफगढ़ डीएलसीपी का नंबर दिया और वहां से फिर मैंने उन भैया से बात की। वो फिर मेरे को सामान घर में देने लग गए। जब वो सामान घर में देने लग गए तब मेरा फिर स्टार डायरेक्टर लेवल हुआ। जब मैं पहले सामान लाया करती थी, उस बीच में जब मैं घर में सामान लाने के बाद घर में रख के बच्चों को लंच वगैरह दिया, खुद खाया और तुरंत निकल जाते थे लोगों को सामान देने के लिए।
सामान देना भी बहुत जरूरी। फिर कुछ लोग कहते थे पैसे नहीं आज देंगे मैम, हम अगली बार दे देंगे, या भाभी अगली बार दे देंगे। तो इस तरीके से हम, मतलब मेरा ये चला। अभी भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे 200-500 रुपए भी अगर किसी के पास हो जाए तो भी लगता है अरे उसने दिए नहीं। कुछ नहीं होता है, जो जाता है ना उससे कहीं ज्यादा आपके पास आ जाता है, ये आप मान के चलिए। ये वेस्टीज है, ये कुछ और नहीं है, ये यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। तो हमारा यही सिलसिला चला, मैंने इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। उस समय मेरे पास गाड़ी जो थी वो मेरे हस्बैंड ले जाते थे, मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी, तो मैं रिक्शे से, ऑटो से, या आसपास होता था तो पैदल, इस तरीके से मैंने काम किया, काम अपना बढ़ाया। क्योंकि जुनून था, जोश था मेरे पास कि मुझे क्यों करना है, एक वाई क्लियर था। इसलिए वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, कभी आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैम के साथ मिलके मेरा वाई पूरा क्लियर हो चुका था कि मैंने सोचा अगर मैम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे करना है। घर था हाउस लोन से, और गाड़ी भी थी कार लोन से। आप बड़े बड़े लोगों को देखते हो कि सब कुछ होता है उनके पास, मगर आप कभी दुखती रख पे हाथ पे रख के देखिए वो कैसे है ये सब चीजें। मगर वेस्टीज में ऐसा नहीं, वेस्टीज में आप जो अर्न करते हो वो सब कुछ आपका ही होता है, कुछ भी लोन नहीं। मैंने सबसे पहले अपने घर का लोन खत्म किया, ये मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि कुछ भी इनकम आई उस इनकम से मैंने अपने घर का लोन, कार का लोन सारा खत्म करवाया इनका। मुझे भी यही लगा मैं क्यों ना अपनी हस्बैंड की हेल्प करूं, ये भी बेचारे सारे दिन ऑफिस रहते हैं, शाम को थक के आते हैं, क्या इनकी भी तो लाइफ है, क्या यही जिम्मेदारी जेंट्स की ही है खाली कि फैमिली को वही चलाएं, और हम लोग कुछ भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। घर का काम टाइम पे खत्म करिए, और साइड में अपना कोई भी बिजनेस करिए जो आपको अच्छा लगता है, मगर वो बिजनेस करिए जो आपके न रहने के बाद भी आपको वो पे करे। वेस्टीज हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो नहीं रहने के बाद भी वो पे करता है, यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। ये करके मैंने अपना सिलसिला आगे शुरू किया। शुरू करने के बाद में दिक्कतें कितनी भी आई, मैंने उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोग बोलते थे आप सीए की वाइफ हो, आप तेल साबुन बेचने का क्यों काम कर रही हो, आपको किस चीज की कमी है, इतनी गर्मी है क्यों आप बाहर निकल रहे हो, अरे आप एसी में रहो ना, क्या दिक्कत है। पर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सपने थे जिनको मैं यहाँ से पूरा करना चाहती थी, मैंने किसी की सुनी नहीं, स्माइल करके और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। आप लोग भी यही काम करिएगा। निकाल देते थे, कहने वाले तो कहेंगे ही कहेंगे, आप अच्छा कहेंगे करेंगे तो भी कहते हैं। और वैसे तो कहने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती, पर जो कंफर्ट जोन में लेडीज रहती हैं वो जरूर बोलती हैं कि वो देखो वो जा रही है, क्या कमी है उनको, फिर भी वो इस तरीके से काम कर रही है। पर मुझे उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या होगा आगे। वही लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे तो पता था ये इतनी हार्ड वर्क कर रही है, तो पक्का कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से बातें बहुत सारी आपको सुनने को मिलेंगी, और जितने सक्सेसफुल लोग हैं आप सभी की स्टोरी उठा के देख लीजिए, सभी लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है तब वो सक्सेस हुए। सक्सेसफुल के पीछे होने का राज ही है आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ये आप लोगों ने भी कहा सुनी होगी। तो ऐसे करते हम सभी लोग आगे, मैं आगे बढ़ती चली गई, और अप लाइन डाउन लाइन सभी का सहयोग मिलता चला गया। हमारी टीम में भी बहुत सारी 3 गाड़ियां आ चुकी हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 50+ ले रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो ये मुझे प्राउड दिलाता है कि अपना ही नहीं लिया, दूसरों को भी दिलाया है। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो मेरे पीछे जो 8,000 फैमिली है, क्या उनके घर वो पैसा जाता है? आप अगर जितने भी बड़े लोग के पास जाते हो तो आप उनको ये चीज भी बता सकते हो कि ठीक है मैम आपके पास सब कुछ है, मगर क्या पता आपकी वजह से किसी के घर में पैसा चला जाए, आपको नहीं चाहिए तो आप चैरिटी में लगा दीजिए। आप अपनी आईडी क्रिएट करिए, लोगों के रेफरेंस दे दीजिए मुझे, मैं उस पे काम करूंगी। और मैं डियर फ्रेंड्स मैं आपको भी बता दूं, मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी डाउनलाइन सक्सेस हैं, वो सारी रेफरेंस की है। क्योंकि अपना कोई भी आपको साथ नहीं देगा, ना फ्रेंड साथ देंगे ना फैमिली वाले साथ देंगे। जिनके ऊपर आप ज्यादा फेथ करते हो कि ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, ये जरूर करेगी, तो बिल्कुल भूल जाइए वो नहीं करेगी, बल्कि आपको खींचेगी कि आप भी क्यों कर रहे हो, आप भी नीचे आ जाओ, कुछ भी नहीं होता है, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, छोड़ दिया, बेकार होता है। ये सारी बातें आपको भी सुनने को मिलेगी। अदरवाइज सारे लोग करके लखपति करोड़पति नहीं बन जाते। तो इसमें सिर्फ समझदारी दिखाने की बात है। आप अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करते चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको अपनी सक्सेस जर्नी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अपनी बताई है। अब मैं कुछ पिक के साथ आपको स्लाइड्स शो करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, वेस्टीज विश यू वेल्थ, ये हमारी टैगलाइन है और बहुत जबरदस्त टैगलाइन है। वेस्टीज फुटप्रिंट का नाम है। जैसे ही आपकी सफल लीडर
आपकी सफल बनाने के लिए जैसे जैसे बताते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप उनको फॉलो करते जाइए। मिस्टर गौतम वाली सर जो हमारे एमडी हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और उस पे हम सक्सेस होते जा रहे हैं। हम सभी लेडीज, सभी जेंट्स, जितने भी लोग इस वेस्टेज प्लेटफॉर्म पे अपने ड्रीम के साथ आते हैं, उन सभी का ड्रीम फुलफिल होता है। मैनेजमेंट हमारे मिस्टर गौतम वाली सर, दीपक सर एंड कंवर सर, इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा थैंक्स, जिन्होंने हमें सब ये सिस्टम को बताया और समझाया। हमारे कुछ अवार्ड है, रिकॉग्नाइजेशन है, ये सारे अवार्ड्स आप सभी लोग जानते होंगे और बहुत सारे आगे भी अवार्ड्स आपको दिखाएंगे। और मिस्टर गौतम वाली सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, नाउ चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग काउंसलिंग एसोसिएशन। और अपने आप देखिए कि ग्लोबल में हम टॉप 100 में 30 नंबर पे आ चुके हैं और ये मुझे बहुत ज्यादा प्राउड देता है कि जिस कंपनी के साथ हम हैं, जिस कंपनी के साथ हम सभी लोग हैं, वो टॉप 30 पे है। तो वेस्टीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा जबरदस्त है, वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही है, इंडिया में तो फर्स्ट रैंक पे है ही और वर्ल्ड में भी अपना नाम कमा रही है। ये हमारे नेटवर्क का हमने थोड़ा सा आपको पिरामिड दिया है कि 2.25 करोड़ जो लोग बंदे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन है, वो सभी लोग चलते चलते कितने नो के उसमें आके और इतने सारे लोग आगे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ की ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड स्टार, डायमंड क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन और डबल क्राउन डायरेक्टर, DUCD यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लोग बन जाते हैं। धीरे धीरे अपना सफर करते करते चलते चलते बंदा, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर तक जरूर पहुंचेगा। पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमारे टूल्स चाहिए होते हैं। टूल्स के लिए कार बुक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास तो कार थी मेरे घर में, पर मेरी कार नहीं थी। तो ये कार बुक को जब मैं लेके जाती थी तो मैं यही सोचती थी, आगे जब मैं अपनी कार लूंगी तो ये कार बुक मेरे डेस्कटॉप पे होगी। और आज मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ और ये कार बुक मेरी डेस्कटॉप पे है। लीडिंग लेडी बुक मुझे बहुत ज्यादा लाइक पसंद है और मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करती है सारी लेडीज। नीलमा मिस मैम की फोटो इसके अंदर है, आप सभी लोग देखिएगा। ये सारी लीडिंग लेडीज आपको मोटिवेट करेंगी कि अगर ये लेडीज कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी करिए। कॉर्पोरेट एवी होती है, ये आप सुन सकते हो। बिजनेस स्टार्टर किट होती है, सारा बिजनेस इसके अंदर बताया गया होता है। प्रोडक्ट कैटलॉग है, जिसमें सारे हमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी नॉलेज होती है, सारे प्रोडक्ट का रेट होता है, ये आप लोगों को बता सकते हो। बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान में कैसे LOB लें, जैसे हमारी मैम महालक्ष्मी का नाम बोलती है, तो कैसे महालक्ष्मी आपके घर आएगी, LOB का पूरा फंडा आप इन्हीं चीजों से समझ सकोगे। हेल्थ गाइड आपके पास होनी चाहिए, हेल्थ की बहुत अच्छी नॉलेज इसमें दी हुई होती है। वॉइस मैगजीन है, जैसे कि वॉइस मैगजीन में जितने जितने लोग अचीव करते हैं, कार अचीव किया या जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, सभी लेवल्स के लोगों का, ब्रोंज से लेकर DUCD तक सारे लेवल्स के लोगों की इसमें नाम होता है और डायमंड एंड अबव के ऊपर से फोटो निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें मेरी भी पिक आई है। आप सभी लोग कार बुक, लीडिंग लेडी बुक और ये ले तो जाते हैं टूल, साथ में जो अचीवमेंट आपके होते हैं, जो भी आपने लेवल अचीव किया हो, जिसकी फोटो वॉइस मैगजीन में आई हो, वो वॉइस मैगजीन आप लोग जरूर लेके जाया करिए। एजुकेशन टूल्स जो होते हैं जरूरी होते हैं। फिर हमारे पास सीरीज होती है, अब सीरीज का टाइम निकल गया तो हम लोग सब यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं। और फ्लिप चार्ट है हमारे पास, फ्लिप चार्ट बहुत जरूरी है, आप सभी लोग लीजिए, मैंने भी लिया हुआ है। ये टेबल पे रख के आप लोगों को बिजनेस फ्लो करने में बहुत हेल्प करता है। मैं वैसे से पहले क्या थी, एक नॉर्मल हाउस वाइफ, मगर सपने बहुत बड़े बड़े थे। सपने बड़े होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हम सोचते थे कि क्या करें। और फिर हमने अपने घर में, आपको हॉबी कोर्सेज बताया था कि मैं हॉबी कोर्सेज चलाती थी घर में। फिर उसके बाद मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, मगर वो कहीं से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। वो कैसे फुलफिल, थैंक्स करूंगी मेरी सारी अपलाइंस को, बहुत ज्यादा थैंक्स, जिन्होंने मुझे वेस्टीज सिस्टम के बारे में बताया, सिखाया। नीलमा मिस्ट मैम, आरिश यादव सर और बीर सर, इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी और आगे ले चलती हूँ विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ हमारी फोटो, देखो मैं फोटो नहीं दिखा रही, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट हमारी कितनी डाउन टू अर्थ है, जो किसी के साथ भी पिक ले लेती है। कभी भी आप कहीं पे भी आप उनसे मिलिए, कभी मना नहीं करते हैं कि आप किस लेवल के हो, मैं आपके साथ पिक नहीं लूंगी। मेरे ये लीडर्स के साथ फोटो है, आप संजय यादव सर को देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं इनको।
गुरशरण सर को आप सभी लोग जानते हैं, दीपक सर को जानते हैं, आप सभी लोगों को जानते हैं इस फोटो में। तो लीडर्स के साथ भी हम लोगों ने फोटो ली। हमारा पहला स्टेप अवार्ड सेरेमनी का जो ये था, ये हम जब अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे गए तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन आप टीवी में देखते हो ना, वैसे ही आप रियल में आप अपने लिए फील करेंगे कि वाओ क्या फंक्शन होता है। एक बार स्टेज पे जाके तो देखिए, आपका जितने भी ड्रीम है आपको दिखने लग जाएंगे कि वाकई में पूरे होने वाले हैं, और मैं यहाँ से पूरा कर लूंगी। मुझे ये अवार्ड मिला डायरेक्टरशिप का। फिर मैं आगे, मेरा सिल्वर डायरेक्टर का अवार्ड मुझे मिला, फिर मुझे स्टार डायरेक्टर का मुझे अवार्ड मिला। और यहाँ पे आप देखिए स्टेज पे हमारी फोटो है। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था ये मैंने लिया, तो मैं प्रूफ कर दिखा रही हूँ कि वाकई में मुझे मिला। माई फर्स्ट कार, ये मेरी बहुत अच्छी कार है और मैं बहुत ज्यादा इसमें प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये कार अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे दिया। अगर जो मैं पहले काम कर रही थी, अपने घर में रह के हॉबी कोर्सेज चला रही थी, क्या मैं उससे कभी कार दे पाती? यही सोच के थोड़ा सा शुरू किया था, अरे कोई नहीं, थोड़ा सा सब्जी दाल बड़का आ जाएगा, हल्की सी थोड़ी सी इनकी हेल्प कर लेंगे भाई बहुत। मगर जब इस चीज में कदम रखा तो सपने वो पूरे होते नजर आए मुझे। ये मेरे फर्स्ट कार थी, और दूसरी कार भी मैं बहुत ही जल्दी लेने वाली हूँ। मैं जल्दी आपको पिक भी दिखाऊंगी उसकी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्राउन डायरेक्टर का। क्राउन जैसे नाम है ना, वाकई में क्राउन ही है। सेलिब्रेशन भी क्राउन की तरह ही होता है, सर आंखों पे लोग बिठाते हैं। ये हमारी फैमिली की पिक है, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड और मैं। और आप ये देखिए, दोनों अम्बेसडर्स ने मुझे क्राउन लेवल का अवार्ड दिया। तो क्राउन डायरेक्टर पे गुरशरण सर, मिस्टर पुरानी जी, दोनों लोगों ने हमें ये अवार्ड दिया। मुझे ये मूवमेंट बहुत ज्यादा यादगार हमेशा के लिए रहता है कि इतने बड़े लोगों ने मुझे अवार्ड दिया। अगर फैमिली की बात करें कि यहाँ से फैमिली भी मिलती है, तो क्राउन का सेलिब्रेशन मेरी टीम की तरफ से हुआ था जब मैं क्राउन बनी थी। अवार्ड पे आपको नवाजा गया, आपको बड़े स्टेज पे। फिर हमारी टीम ने हमें सेलिब्रेट किया पूरा, और बहुत ही अच्छा एंजॉय कराया। फिर नीलमा मैम को अच्छा लगा, वो भोपाल से यहाँ पे आई और उन्होंने मेरा स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन किया और स्पेशल ये हमारा प्रोग्राम किया क्राउन डायरेक्टर का। ये आप सब लोग फोटो देख रहे हैं। फिर लेवल अब आता है हमारा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मैं इस प्रेजेंट टाइम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का ये लेवल है, और आप लोग देख रहे हैं मैं स्टेज पे हूँ, और बहुत ज्यादा खुशी होती है इसको देख के कि मैं यहाँ तक पहुंच गई, सभी की ना सुनते सुनते। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के आगे मेरा फिर सेलिब्रेशन। आप ये देखो यहाँ कितने सेलिब्रेशन होते हैं। आप कुछ और कर रहे होते हैं ना, आपको कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई भी इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थोड़ा सा करने पे ज्यादा मिलता है। तो ये हमारी क्राउन सेलिब्रेशन की फोटो है, इसमें गुरशरण सर भी आए हुए हैं। ये मेरा केक कटिंग करवाया जा रहा है, मेरी अप लाइन्स है, मेरी डाउन लाइन्स है। बहुत ही ज्यादा अच्छा ये मूवमेंट है। हम जब स्टार बने थे तो स्टार के बाद में मिस्टर ऑफ मलान की हमारी दिल्ली लाजपत नगर में ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के बाद में जब मुझे सर्टिफिकेट दिया गया तो बोला गया मैम आपको 3 ट्रेनिंग्स करनी, सीएनटी ट्रेनिंग करनी है। तो मेरी ये करनाल की फर्स्ट सीएनटी ट्रेनिंग थी, दूसरी थी रेवाड़ी, तीसरी थी रोहतक। तो ये मेरे पहला यादगार है, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है, और ये फर्स्ट सीएनटी मेरी है। फिर आते हैं हम ट्रेवल फंड पे। तो मैंने कहाँ कहाँ मैं गई वो बताना चाहूंगी। मैं आबू धाबी और दुबई घूमने के लिए गई, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अपनी फैमिली के साथ ये सब चीजें शेयर करने में मुझे अच्छा लगता। आप सब वेस्टिजियन हमारी फैमिली ही हैं, जैसे हमारे बच्चे हमारी फैमिली में होते हैं, वैसे वेस्टिजियन भी हमारा दूसरी फैमिली हो जाती है। ये हमारी आबू धाबी और दुबई की कुछ पिक्स हैं। हमारा ट्रिप ये मलेशिया थाईलैंड का है। यहाँ पे हम क्रूज पे गए थे और क्रूज पे जबरदस्त इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। आप लोग अगर जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो वेस्टीज में आ जाइए। कितनी भी चैलेंजेस आइए उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप भी यहीं पे होंगे जैसे सारे सक्सेसफुल लीडर पहुंचते हैं। ये एक चीज और बताना चाहूंगी, ये सारे क्रूज के अंदर की फोटो है, और सब जगह वेस्टीज 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 ही लगा हुआ था। सारा क्रूज डेकोरेट था वेस्टीज के नाम से। कुआलालंपुर की फोटो है, कार फंड से मैंने कार ली थी, आपको बताया। हाउस फंड से मैंने अपना हाउस फंड लिया, उसके बाद मैंने ये फ्लैट अपना बुक कराया। अभी प्रेजेंट टाइम भी मैं अपने ही घर में रह रही हूँ, और मैंने दूसरा ये हाउस फंड से वेस्टीज के थ्रू लिया है 3-4 महीने में।
मुझे मिल भी जाएगा। लीजिए एक और सेलिब्रेशन हमारी बर्थडे का, ये सेलिब्रेशन हमारी टीम ने किया था। और देखिए ना कितनी सारी चीजें मिलती हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम दिल्ली में चलाया जा रहा है हम वुमेन्स के लिए, तो दीपक सर ने ये करते हैं ऑर्गेनाइज, यहाँ पे भी मुझे सम्मानित किया गया, ये इसकी पिक है। ये तो आ गई वीडियो फोटो की बात। अब देखिए पेपर में भी मैं आ रही हूँ, क्या कुछ और कर रहे होते ये आपको अचीवमेंट मिल पाती? नहीं मिल पाती। आज मुझे कोई भी नहीं जानता था, मगर वेस्टीज की वजह से सब जगह मेरी पहचान बनी। वहां पे जब मेरा हरियाणवी तीज का सेलिब्रेशन था, मैं गई थी, तो मैंने फिर इसको यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये पूरा पेपर में लिखा हुआ है, आप लोग साइड में पढ़ भी सकते हैं कि मैंने वेस्टीज के बारे में सारी चीजें वहां पे बोली थी। और उसने फिर अच्छा लगा कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या मैं पेपर में निकाल सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल, आप पेपर में निकालिए। तो पेपर में भी देखिए हमारा नाम आया। अब आपको वेस्टीज की तरफ हम एक कदम ले जाते हैं। वेस्टीज आपको क्या देती है जो आपने पहले ही देख लिया। मैं एक साधारण सी एक हाउसवाइफ थी जिसके सपने बहुत बड़े थे, मगर वो हमें इतना बड़ा अचीवमेंट मिला। नौकर से मालिक की तरफ ले जाती है, जरूरत चीजों सपनों से दुनिया की तरफ, बंधन से आजादी की तरफ ये हमें ले जाती है। व्हाट इज वेस्टीज? वेस्टीज क्या है? वेस्टीज को सभी को देखने का नजरिया अपना अपना अलग अलग होता है। देखिए वेस्टीज क्या है? एक हाथी है, आप ये समझ लीजिए। अगर ब्लाइंड के पास आप हाथी खड़ा कर दीजिए और उसको पूंछ पकड़ाइए तो वो कहेगा, क्या बोलेगा? ये रस्सी है, ठीक है। अगर हाथी का कान पकड़ा देंगे तो वो कहेगा ये सूप है। तीसरे को अगर उसको तीसरा पैर पकड़ा देंगे तो वो कहेगा ये एक पिलर है, एक खंबा है। तो वेस्टीज एक हाथी है, आपको जैसा समझना है वैसा समझिए। मैंने इसको अपना एसेट समझा है और पैसिव इनकम समझा है। पैसिव इनकम के लिए ही मैंने वेस्टीज को किया था। तो करोड़पति बनाने और बनने का काम, जैसे मैं मिलेनियर बनी तो मैं अपने लोगों को मिलेनियर बना रही हूँ। 3 से 5 साल की रिटायरमेंट का काम है, जी हाँ बिल्कुल रिटायरमेंट का काम तो है। हम क्राउन बन जाते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ OTPV का अपनी आईडी से परचेज करना है। उसके बाद हमारे को हमेशा इनकम आती है और सारी इनकम आती है, वेस्टीज की 7 इनकम आती है। पैसिव इनकम पे क्राउन के बाद आकर और मल्टीप्लाई करने का काम है। यस बिल्कुल, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने का काम है। जितने घंटे हम लोगों को देते हैं, आप अकेले 24 घंटे तो आपके सिर्फ 24 ही घंटे हुए ना। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके घंटे बढ़ जाते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। फ्यूचर एसेट बनाने का काम है, जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए वेस्टीज में हम फ्यूचर एसेट बनाते हैं। एसेट और लायबिलिटी का लोग बहुत कम लोग फर्क समझते हैं। एसेट क्या है? जैसे लोग बोलते हैं हमारी कार है, बाइक है, गाड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ये सब हमारे एसेट है, मगर ये मैं नहीं मानती हूँ, राइट जी। अब ये देखिए वेस्टीज क्या है? वेस्टीज हमारे लिए है एसेट, जो हम नहीं भी होंगे तो भी यहाँ पे हमारे बच्चे लेंगे। यानी एक बार हमने बिजनेस को खड़ा कर दिया तो पूरी लाइफ इस बिजनेस को हमारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और अगर गाड़ी हम लेते हैं, अगर उसको हम कहते हैं सर, तो उसमें देखिए पेट्रोल भी डलाना पड़ता है और इसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है, इसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। उसके बाद 10 साल के बाद वो गाड़ी आपकी बेकार हो जाती है, तो आप उसको नहीं कर सकते। नेटवर्क का अगर मतलब आप ये समझे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेंबर बनाने का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है। नेटवर्क बनाने की मैं बात करूंगी, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होता है उतना ही बड़ा उसका पे आउट होता है, उतना ही बड़े आपको ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम को आप फुलफिल कर सकते हो। अगर हम बात करें अंबानी, रिलायंस, ओला, उबर, इन सभी की, तो इन सभी लोगों ने बड़ा बड़ा सा नेटवर्क बनाया है। जियो की भी आप देखिए, पहले फ्री दिया, फिर उसके बाद उस कितना कमा रहा है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, वेस्टीज में हमें मिलती है। वेस्टीज हमारे लिए बहुत पावरफुल है। एक आपको मैं कंपेयर करके दिखाना चाहूंगी। जॉब में हम टाइम क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो स्पेंड करते हैं 95% लोग, दूसरे जॉब वगैरह हो गई, शॉप हो गई, कुछ और चीजें काम कर रहे हैं, उनको 95% वो टाइम देते हैं, मगर 5% ही पैसा उनको मिलता है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो 5% करते हैं, मगर वो 95% पैसा कमाते हैं। अभी मैं इस पे कुछ और बात भी करना चाहूंगी आपसे। कोई भी जॉब करने वाला यहाँ पे बैठा हो, लेडीज जेंट्स जो भी बैठे हो, सभी लोग आजकल जॉब करते हैं, क्योंकि पता है दिल्ली NCR में एक से घर नहीं चल पाता है। तो आप देखिए, आपके लिए एक मैं रेशो बताने जा रही हूँ जॉब का। पहले हम एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर AGM हो जाते हैं, GM हो जाते हैं, VP हो जाते हैं, CEO और CFO बन जाते हैं, फिर हम डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। जब एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हम 20-22 साल लगाते हैं। 20-22 साल लगाने के बाद हम यहाँ पे बनते हैं एग्जीक्यूटिव।
यहाँ से हमारी जॉब की जर्नी शुरू होती है। 250 लोग वहां पे होते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर हमारे 50 रह जाते हैं, मैनेजर 15, एजीएम 12, जीएम 8, वीपी 5, सीओ सीओ को 2, एक मतलब होते हैं, और डायरेक्टर 1। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑफिस में भी अगर जो काम करता है, जो फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, वो भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं। शुरू में 250 लोग थे, मगर वहां से आगे के लेवल पे जाने के लिए सिर्फ 50 लोग ही गए। यहाँ पे लोग की दुश्मनी भी चालू हो जाती है। जो कितने भी क्लोज फ्रेंड हो, वो एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से 50 लोगों को ही आगे लेके जाया जाएगा। वही रेशो आगे देखिए, 50 में कुछ 15 आगे मैनेजर बनते हैं, तो वो भी अपने कुछ लोगों को काटने की कोशिश करते हैं। यानी कि बॉस से जाके चिकने चुपड़ी करना और बटरिंग करना, गलत सलत बातें करना, पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं वो लोग। तो धीरे धीरे करके आप नीचे तक पहुंचिए, सिर्फ एक बंदा ही रहता है। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो लीजिए, देखिए आपकी सैलरी क्या होती है। स्टार्टिंग में आपका 20K आता है एग्जीक्यूटिव को, फिर असिस्टेंट मैनेजर को 50K। ये मैं एक मिडिल क्लास बिजनेस की बात कर रही हूँ, फैक्ट्री की बात कर रही हूँ, जो भी आप समझ लीजिए, जॉब की बात कर रही हूँ। मैनेजर 75K लगता है और लेता है। एजीएम 2.25 लाख, 2.5 लाख, वीपी बनते हैं तो 3 लाख हो जाता है, सीओ सीओ को 5 लाख हो जाता है, और डायरेक्टर बनते बनते उसके पास 10 लाख प्लस आ जाता है। वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे जॉब कर रहा है, कैसी फैक्ट्री है, कैसी जॉब है। ठीक है, अब आप इस यहाँ पे देखिए, जो एग्जीक्यूटिव था वो तो बड़ा मस्ती से एकदम नया नया ज्वाइनिंग हुआ, और उसको ज्वाइनिंग की कोई भी चिंता नहीं है कि अगर हम 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद निकाल भी दिए जाएंगे तो हम कहीं और जॉब कर लेंगे, है ना। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते चले जाते हैं, आपके यहाँ पे तलवार की नोक और ज्यादा पैनी हो जाती है। यहाँ पे पिरामिड चौड़ा है, यानी कि निकाल देने जाने का डर रहता है। ऊपर कोई डर नहीं, और नीचे आते आते आपको आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, और आपको चिंताएं बढ़ जाती हैं। आपको एक डर भी बढ़ जाता है कि अगर मैं निकाला गया तो मैं कहीं और नहीं रखा जाऊंगा, क्योंकि एक ही बंदा चाहिए होता है हर फैक्ट्री में, एक मैनेजर। तो क्या करेंगे, रिस्क तो जॉब में बहुत ज्यादा है। अब हम आगे चलते हैं आपको लेके। एटलीस्ट 30 से 35 साल हम यहाँ डायरेक्टर बनाने में लगा देते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं सैलरी कितनी हमने शुरू की थी, 20,000 से लेके अब 10 लाख तक हम पहुंच गए। आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है, ये समझने की बात है। आफ्टर रिटायरमेंट सैलरी बिकम जीरो। आपकी सैलरी बिल्कुल जीरो हो जाती है, चाहे वो कितना भी आप ले रहे हो। आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपका कोई काम नहीं आने वाला। आपकी जगह पे आपका जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और पोजीशन जो आपकी होती है आपके बच्चे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सीट भी उसका कोई फैमिली मेंबर, उसका बच्चा नहीं ले सकता। जितने भी लोग जॉब करते हैं, आप इससे रिलेट करिएगा कि आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है डिग्रियों को लेने में, और आधी उम्र बीत जाती है डिग्रियों की फोटोकॉपी कराने में। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब अगर आज यहाँ कर रहे हैं, फिर आप दूसरी जगह जाएंगे तो फिर आप फोटोकॉपी कराएंगे, फिर रिज्यूमे बनाएंगे, फिर कहीं और आप ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, फिर आप फोटोकॉपी कराएंगे, फिर रिज्यूमे लगाएंगे, फिर आप ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके का सिलसिला चलता चला जाता है। और जॉब का कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी, जस्ट अ बिट ऑफ पॉज। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जॉब आपके लिए हमेशा कोलू की बैल की तरह ही रहता है। 24 घंटे आप वहीं पे चलेंगे चलेंगे चलते रहेंगे, जैसे कि एक बैल पूरे दिन वहीं पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, कई सालों वहीं तक घूमता रहता है, मगर वहीं पे रहता है। वो बेचारा आगे कहीं पे भी मंजिल नहीं उसको मिलती, वहीं पे रह जाता है। वही आपकी जॉब होती है, वहीं के वहीं लोग रह जाते हैं। और दूसरा मैंने लिखा है, जॉब का अगर आप उल्टा कर लेते हैं तो आपका होता है बोझ। बोझ क्या है? इतनी फाइलों का बोझ, इतना काम का बोझ कि आपको अगर बॉस कहता है 5 बजे तक यहाँ ऑफिस में बैठना है तो आपको बैठना पड़ेगा। अगर वो बोलता है 2 दिन घर नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने जैसे ही नो बॉस बोला तो बोलेगा गो। नीचे लिखा है मैंने, कमाई कम प्लस आई। जॉब में हमेशा कमाई कम सभी की आती है। कैसे? सभी लोग जानते हैं, जॉब वाले 25 तारीख तक आते आते सभी लोगों को ये दिक्कतें चालू हो जाती हैं
वो सभी लोग अपनी अपनी पॉकेट को ढूंढने लग जाते हैं, इधर उधर से लोगों से लेना शुरू हो जाते हैं। कार्ड का कंज्यूम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, लोगों से मांगते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम पैसे आते हैं, लोग मतलब रह जाते हैं। जो सैलरी होती है उसको वो पूरा महीना नहीं निकाल पाते हैं। बड़ी मुश्किल से 25 तारीख आई, फिर दूसरी सैलरी का वेट करते हैं कि कैसे दूसरी सैलरी आए तो मैं अपने कार्ड का पे करूं, इससे लिया था उसको दूं, ये उधारी चुकाने का फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि बलून होता है, ठीक है, बलून अगर भरा हुआ है एयर से, आप अपने रूम में छोड़ते हैं तो वो ऊपर लगेगा, जाके ऊपर लगता है ना, छत के ऊपर, और कहीं नहीं जाएगा। अगर वही बलून आप बाहर निकल के बाहर छोड़ते हैं तो वो बलून उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। फिर आप उसको देख के खुश भी होते हैं कि वाह मेरा बलून कितना ऊपर जा रहा है, और क्लैपिंग भी करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारा है ये वेस्टीज, जो खुली आसमान के नीचे आप इसको उड़ाएंगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, खुश होंगे कि वाह क्या आपने काम किया। और जॉब क्या होती है, वो होती है जो आप बंद कमरे में आप बलून को उड़ा रहे हैं और वो छत पे ही अटक के रह जाती है, छत तोड़ के बाहर नहीं निकल सकती। वेस्टीज मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी आपको। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो तलवार थी की नोक थी, वो हमारी नीचे थी, यहाँ पे ऊपर हो गई है, उल्टा हो गया है। हम सबसे पहले होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, और यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, ये आपके लेवल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो अकेले होते हैं ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ब्रोंज बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, 200 लोग हमारे नीचे आ जाते हैं, इससे कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। गोल्ड डायरेक्टर होने पे हमारे पास 500 लोग हो जाते हैं समथिंग, स्टार डायरेक्टर होते ही 1000 लोग, डायमंड पे आपको 1500, क्राउन पे 2000, यूसीडी पे 4000, डीसीडी पे 8000 और डीयूसीडी पे 10000। ये मैंने एक बस रफली मतलब लिखा है, ज्यादा और कम भी हो सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा भी हैं लोगों के। अब यहाँ पे मिलता क्या है आपको, अगर आप एक अकेले थे, आपने 1000 रुपए की शॉपिंग की तो आपको आते हैं 30 रुपए। अब जब भाई साहब 30 रुपए आते हैं तो कितनी सुननी पड़ती है आपको पता है ना, सभी को मालूम है, सबने खूब सुनी होगी कि कहाँ फंस गया, क्या होता है, 30 रुपए आए, इतना काम किया, इतना ही आया, इतने लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं किया, बड़ा कमा लेगा, बड़ा पैसा आ जाएगा, हाँ हाँ गाड़ी मिल गई, मतलब इस तरीके की आपको बातें जरूर सुनने को मिलेंगी। और ये निगेटिविटी का जाल है, अगर ये निगेटिविटी का जाल आपने यही नहीं तोड़ा तो आप सिर्फ 30 रुपए पे ही अटक के रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए नए जितने भी बंदे हैं, आप सभी लोग मान लीजिए, जितना आप नो से प्यार करेंगे, नो को दिलो जान से चाहेंगे, तभी आपको ये 30 रुपए 3 लाख और 30 लाख भी बनाएगा। तो आप इस नेगेटिविटी के जाल से बाहर निकलिए। नेगेटिव तो बहुत लोग बोलते हैं, पॉजिटिव कितना बोलता है, कोई नहीं बोलता। जो सक्सेसफुल लोग हैं वही आपको बताएंगे कि मैंने कैसे सफर तय किया और कैसे आपको चलना है। आपको सक्सेस होना है तो आप उन्हीं को फॉलो करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ब्रोंज डायरेक्टर लेवल लेते हैं, यहाँ पे हमारे 5000 रुपए आ जाते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सिल्वर डायरेक्टर पे 10K, गोल्ड पे 15, स्टार पे 30, डायमंड पे 50, क्राउन पे 1 लाख, यूसीडी पे 2 लाख, डीसीडी पे आपको मिलेंगे 4 लाख, डीयूसीडी पे 10 लाख, और आप लोग जानते हैं सीधा का सर 1 करोड़ भी है ना। तो यहाँ पे इनकम 30 से शुरू हुई थी, 10 लाख पे जाके ये खत्म नहीं होती है। यहाँ पे जितने लोग कमाने वाले आप अपने नीचे कर देंगे, उतना ही बड़ा आपका भी चेक होता है। यहाँ पे सफर शुरू का कठिन होता है, क्यों, यहाँ पे तलवार की नोक पे आप हैं, नोक तो आपको लगेगी ना, लोग बोलेंगे, लोगों की बातें लगेंगी आपको, आप सोचेंगे अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया, रहने देता हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपने सोच लिया मेरी अपलाइन सक्सेस हो सकती तो मैं भी सक्सेस होऊंगा, कहने वाले तो कहते रहे, इनको मैं करके दिखाऊंगा, तभी आप सक्सेस होंगे। अब मैं ये बताऊंगी आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप कोई भी हो, यहाँ पे डीयूसीडी बनता है 5 साल लगते हैं, अभी तो थोड़ा जल्दी लोग करने लग गए क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमारे पास हैं।
तो ये 5 साल जो हम लगा देते हैं, ये हमारी ये पैसिव इनकम पे आके हमारी बर्थ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आपका मंथली बोनस 10 लाख हो रहा है, नो रिटायरमेंट, पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है क्राउन डायरेक्टर लेवल के बाद। नॉलेज आपकी और एक्सपीरियंस आपका आपका हमेशा हेल्प करता है दूसरों को हेल्प करने के लिए। आप अपनी डाउनलाइन को सिखाते हैं, अपनी जो भी नॉलेज है उस लोगों को देते हैं, तो वो आपकी वर्थ है। आपको पैसिव इनकम मिलती है, वहां से आपका पोजीशन जो भी है आपकी नॉमिनी ले सकता है, यानी कि ये जनरेशन बिजनेस है। जनरेशन बिजनेस यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बाद हमारे नॉमिनी को, नॉमिनी के बाद नॉमिनी को, यानी कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं होता है। जनरेशन प्लान है हमारा वेस्टीज, पैसिव इनकम देता है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि वेस्टीज हमें क्या देता है। बिलीव करना पड़ेगा आपको, अपने गॉड पे बिलीव करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, सेल्फ के ऊपर, कि मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, कैसा आगे जाना है, कितनी इनकम लेनी है, क्या क्या चीजें वेस्टीज से लेनी है, मैं करके रहूंगी या रहूंगा। और बिलीव करना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी पे। कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे कंपनी पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है। अगर कंपनी अच्छी नहीं होती तो आज 38 नंबर पे नहीं जाती। अगर कंपनी अच्छी नहीं होती तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। कंपनी के प्रोडक्ट नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट सारे हैं, वर्ल्ड में गई हुई है हमारी वेस्टीज, हमें ये प्राउड होता है। इस कंपनी पे आपको जितना फेथ करना है उतना फेथ अपने ऊपर भी करना है, और ऐसे करते करते अगर आप बढ़ते हैं तो आपको आपको अपने ऊपर बिलीव करने के लिए मिरर में देखिए और पूछिए कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं। अपने ऊपर फेथ करिए, और इन तीनों के ऊपर, जब गॉड पे, कंपनी पे और खुद पे फेथ करते हैं तो आप जरूर सक्सेस हो जाते हैं। मैं इसके पहले कुछ और भी बताना चाहूंगी कि ये हमारा बिजनेस एक कंपाउंड बिजनेस है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैंने आपको एक स्लाइड पीछे भी दिखाई थी, ये मैं दोबारा आपको ले जाती हूँ। यहाँ पे देखिए वेस्टीज हमारी डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू होती है 30 रुपए से। यहाँ पे बंदे को टेंशन थोड़ी सी होती है, मैं कैसे ज्वाइनिंग कराऊं और कैसे मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। मगर जब हमने आगे स्लाइड दिखाई थी जॉब की, तो वहां पे उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो मखमली गद्दा उसके लिए होता है, आज यहाँ नहीं करेंगे कल कहीं और कर लेंगे। मगर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आगे बढ़ना है तो सफलता का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, 7 स्टेप याद रखनी पड़ेगी, और आपको करना पड़ेगा। ये कंपाउंड बिजनेस है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर मैं बोलूं कि भाई आज आप 1 रुपए ले लीजिए, मैं आपको 1 रुपए दूंगा, 30 दिन में कंपाउंड कर लो, तो आप क्या करेंगे? आपको मैं 1 करोड़ रुपए बोल दूं, ये ले लो मेरे से, फिर मैं आपको बोलूं कि 10 करोड़ रुपए ले लीजिए मेरे से, तो आप ऑब्वियसली 10 करोड़ रुपए लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी अमाउंट सबको दिखती है। बड़ी चीज देख के आगे मत आगे आगे बढ़िए। आपको 1 रुपए रेगुलर कंपाउंड करेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आप 30वें दिन देखेंगे 107 करोड़ 37,41,824 रुपए आपके पास हो जाते हैं। ये है वेस्टीज कंपनी। जहां पे 30 रुपए आ रहे थे, वहां पे आप 30 लाख और 30 करोड़ पे भी पहुंच सकते हैं। वेस्टीज और बिजनेस में ये फर्क है, यही फर्क मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। तो आप सभी लोगों का थैंक्स, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, और थैंक यू वेस्टीज, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और उन बहुत से लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझने को मिला। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलता था अपनी मीटिंग के बाद भी कि एक अच्छी मीटिंग वो होती है कि उस मीटिंग को सुनने के बाद डेफिनेटली आज रात में नींद ना आए। तो आई एम श्योर आज आप मैम की कहानी सुनने के बाद आज डेफिनेटली मैं विश्वास से बोल सकता हूँ कि आज बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आएगी। उनको समझना पड़ेगा, एक चीज समझना पड़ेगा कि आज के इस लॉकडाउन के में भी एक अल्टरनेटिव या मल्टीपल इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री और उसमें वेस्टीज जैसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हमें वो सब कुछ वहां पर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, मैम अपने और पूरे एंटायर मैनेजमेंट की तरफ से मैं उनका तहे दिल से यहाँ पर
थैंक्स बोलता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जो सर, थैंक यू सर, जबरदस्त, जो आपने हमारे को जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। टिल देन घर पे थैंक यू रहिए, सर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड सो थैंक मच यू सर, सो मच थैंक ईच यू, एंड एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू मैम।